मेरठ में महिला वोटर जो है वो जमकर विकास की बात कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है यूपी में, ये बता रही हैं। अब ये सेंटिमेंट क्या है आप खुद समझ सकते हैं। यूपी में आज की वोटिंग की एक खास बात यह भी है कि यूपी की सभी 8 सीटों पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स थे। यूपी की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले गए उनमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या अगर देखें तो अमरोहा में करीब 35% मुसलमान वोटर, मेरठ में करीब 23%, अलीगढ़ में 19%, बागपत में 19%, बुलंदशहर में करीब 19% मुस्लिम वोटर, गाजियाबाद में करीब 25% मुस्लिम वोटर, गौतम बुद्ध नगर में करीब 16% और मथुरा में करीब 8.5% मुस्लिम वोटर। इनमें अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीत ली थी। मुस्लिम वोटर्स में वोटिंग का क्या पैटर्न रहा, क्या मोदी सरकार की योजनाओं का असर भी मुस्लिम वोटर्स में दिखा या फिर मुस्लिम वोटर्स ने पुराने ट्रेंड पर ही वोट किया कि जो बीजेपी के खिलाफ माना जाता रहा है। आपको अलीगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। वहां पर मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को लेकर क्या कह रही हैं आप खुद सुनिए, आपको समझ में आएगा क्या माहौल है मुस्लिम वोटर और मुस्लिम महिला वोटर के बीच। फिर मेरठ का हाल भी आपको दिखाऊंगा। अलीगढ़ में मुस्लिम औरतें खुश हैं इस बार विकास से या बदलाव चाहती हैं? जी खुश हैं। आप लोग प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? कौन जो हुक्म उठाए ऊपर वाला जो खड़ा। मोदी के काम से खुश हैं या आपको राहुल गांधी चाहिए या कोई और चाहिए? जो आज हुक्म उठा जो खड़ा आज उसकी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, 3 तलाक हटवा दिया है और अलग अलग योजनाएं बनाई। इससे आप लोगों को कुछ लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं खुश हुई हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इस बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी या कोई और जीतेगा? दुआ तो यही ऊपर वाले से जीतेगी, बीजेपी जीतेगी जी। और ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स में एक ऐसी मान्यता होती है कि वो बीजेपी के साथ जाते नहीं हैं। तो आपको लग रहा है आप लोग बीजेपी के साथ हो? जी। मोदी जी से खुश हैं, काम से खुश हैं आप? नहीं, बीजेपी के साथ हैं हम तो। अब बताइए, मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं हम बीजेपी के साथ हैं और जो प्रधानमंत्री है वही रहना चाहिए। इसी तरह से मेरठ में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। वहां पर तो बीजेपी की तरफ से सीरियल के भगवान राम चुनाव लड़ रहे थे। मेरठ की सीट पर मुस्लिम वोटर्स का क्या वोटिंग पैटर्न रहा, कौन से मुद्दे पर उन्होंने वोट किया, आपको वो भी दिखाता हूं। फिर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली सीट अमरोहा की बात करूंगा, लेकिन पहले मेरठ के मुस्लिम वोटर्स को सुनिए। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन था। ये खत्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। होना चाहिए था ना, खत्म होना चाहिए था। जी होना ही चाहिए था। हाँ, मतलब आप मानते हैं इसको खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, बीजेपी कह रही है कि इस देश में हर नागरिक बराबर है तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। आप भी ये बात मानती हैं? जी बिल्कुल, होना चाहिए सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। हाँ। जी। तो ये तो कुप्रथा खत्म कर रही है बीजेपी और आप लोगों को बराबरी का अधिकार दे रही है, अच्छी चीज है। हाँ क्यों नहीं है, कानून तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। कानून के लिए कोई सब नहीं है, सब एक ही तरफ होना चाहिए सारी चीजें। अच्छा, एक कानून और सबका अधिकार समान, उसको लेकर क्या सोच? बिल्कुल सही सोच है, एक अधिकार होना चाहिए और कानून जो है फेयर होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये ना हो कि एक हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए अलग है। मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरे मुद्दे वोट डालते हैं। ट्रिपल तलाक जो है वो मुसलमानों का इंटरनल मामला है, उसमें बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुद्दे तो कुछ नहीं है, वह इसलिए आए थे वोट डालने का, हमारा हक था, अपना हक पूरा करने के लिए आए थे यहाँ पर। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम वोटर्स के बीच में भी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो पहुंचा है। और स्पेशली महिलाओं की बात करें तो मेरठ के साथ साथ अमरोहा में भी आज वोटिंग थी। अमरोहा में 35% के करीब मुसलमान हैं और वहां से मौजूदा सांसद दानिश अली हैं जो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमरोहा से बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, जिससे मुस्लिम वोट बंटने के चांस हैं और इससे बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। अमरोहा मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भी घर है। मोहम्मद शमी ने आज अमरोहा में अपना वोट डाला। मोहम्मद शमी अमरोहा के सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं। शमी के साथ उनके भाई और भाभी ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी की तारीफ की। मोहम्मद शमी को भी सुनिए। यार मुद्दे हमेशा सही नहीं है, सबके हित में होते हैं हमेशा कि आप एक अच्छे कॉलेज बनवाएं, आप अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, यही सब मुद्दे होते हैं और तो कोई नया मुद्दा है नहीं यहाँ पे। देखिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ 2 वर्ड बोलते हैं वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने। तो
इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दूसरे चरण की वीआईपी सीटों का क्या हाल रहा, अब आपको वो भी बताता हूं। दूसरे चरण की जो चर्चित सीटें रही हैं उनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, कोटा से ओम बिड़ला, मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी का नाम है, बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या, उनके लिए भी मतदान हो गया आज, मांड्या से एचडी कुमारस्वामी, एमपी के खजुराहो से वीडी शर्मा, बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव, इन सब की किस्मत का फैसला आज वोटर ने कर दिया। इसमें केरल की वायनाड की सीट पर सबकी नजर है क्योंकि यहां से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी को वायनाड ने सहारा दिया था और वायनाड सीट से वो 4 लाख वोट से जीते थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड आसान नहीं है और वहां पर उनके सामने कई चैलेंजेस हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट और सीपीआई ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा है। वायनाड में जब आज वोटिंग हुई है, वहां से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि वायनाड में आज क्या माहौल था। आपको पता चलेगा क्या कोई सरप्राइज हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर आपको बताऊंगा कि वायनाड में वोटिंग के दौरान क्या बवाल हो गया। दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये मुकाबला जितना आसान 2019 में लग रहा था उतना 2024 में नहीं लगना देना चाहती है बीजेपी। इसी वजह से इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। किन चीजों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? वोट दिया क्या कि यहाँ पर रेलवे नहीं है, अच्छा एक मेडिकल कॉलेज नहीं है और जो जंगली जानवर का हमला है वो जो ठीक करेगा उसको वोट दिए। एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, 1 महीने तक धुआंधार प्रचार किया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। वायनाड में वोटिंग के दौरान बीजेपी ने बड़ा आरोप भी लगा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वायनाड के कन्यम पटा इलाके में बीजेपी के बूथ ऑफिस पर हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे चरण की एक चर्चित सीट बिहार की पूर्णिया भी है क्योंकि यहां पर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मुकाबले को 3 तरफा बना दिया। लेकिन वोटिंग वाले दिन पप्पू यादव जिस तरह की बातें कर रहे थे और यह कह रहे थे कि एनडीए को जानबूझकर वॉकओवर दिया गया है, उससे तो लग रहा है कि पूर्णिया में उनका मामला गड़बड़ है और वहां एनडीए की ही बात अगर वो कर रहे हैं कि वॉकओवर मिला है तो एनडीए मजबूत है। फिर तो एक बार पप्पू यादव को सुनिए, फिर बताता हूं दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई बंगाल में क्या बवाल हुआ है। सर हमको कोई उम्मीद नहीं है, जनता की जो उम्मीद है वही उम्मीद है। जनता ने ब्लेसिंग दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। जनता की चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। एक व्यक्ति को खत्म करने की पूरी तैयारी हुई, साजिश हुई। प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी 3 बार आए, रोड शोट किए। कुछ लोगों ने महाभारत की पटकथा लिख दी। पटकथा लिखने के बाद मुझको आश्चर्य है कि हाँ हर तरह के कुकर्म किए, पाप किए, एनडीए को जिताने के लिए आए। इतनी गंदी राजनीति क्यों की है मुझे नहीं पता और 24 में उन्होंने एनडीए को वॉकओवर क्यों दिया ही लोगों ने, मुझको नहीं पता। यानी पप्पू यादव तो एनडीए के लिए वॉकओवर बता रहे हैं, यानी वहां कौन विजेता होगा ये पप्पू यादव क्लियर कर रहे हैं। उधर आज बंगाल की भी 3 सीटों पर वोट डाले गए। इसमें बालूरघाट सीट पर हंगामा हो गया। यहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप है कि पोलिंग बूथ के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को घेर लिया। सुकांता मजुमदार बालूरघाट सीट से उम्मीदवार हैं। दरअसल एक बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत पर बीजेपी उम्मीदवार वहां पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस से बहस हो गई। जैसे ही वो बूथ पर गए, उन्हें देखकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। दूसरे चरण की वीआईपी सीटों पर दिन भर क्या माहौल रहा, क्या मुद्दा रहा, क्लोज फाइट वाली सीटें कौन सी रहीं, हमारे रिपोर्टर दिन भर ग्राउंड पर रहे। उनसे सीधी बात करते हैं। वायनाड से हमारे साथ रंजीता झा जुड़ी हुई हैं, मेरठ से अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित पूरी डिटेल के साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा मथुरा और पटना से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। जरा इन लोगों से एक एक रिपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले वायनाड के बारे में आपको बताते हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीता, जरा वायनाड के बारे में बताइए, क्या माहौल आपको वायनाड में दिखा? साउथ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर राहुल गांधी को लेकर जनता में कैसा माहौल आपको ग्राउंड पर नजर आया वायनाड में? रंजीता। वायनाड की सीट की अगर बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहां से दूसरी बार उम्मीदवार हैं।
पिछली बार राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से जीते थे, लेकिन वायनाड की जनता का कहना है कि इस बार मार्जिन कम होगा क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। कुछ वोटरों का कहना है कि राहुल गांधी क्योंकि राष्ट्रीय नेता है इस वजह से वायनाड में ज्यादा नहीं आ सके, क्योंकि देश भर में उन्हें प्रचार करना था और देश भर की सीटों पर उनको ध्यान रखना था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं वोटर कि राहुल गांधी को हमने सांसद चुनकर संसद में भेजा, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने वायनाड के मुद्दे को नहीं उठाया। यानी राहुल गांधी का वहां नाम दिखना, राहुल गांधी क्या मार्जिन कम हो सकता है, ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं। मेरठ की बात करते हैं। रामायण के राम यानी अरुण गोविल को वहां से टिकट मिला था। अनुराग, मेरठ में मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। अरुण गोविल बाहर से आए, ऐसे में वोटिंग पैटर्न वहां का क्या कह रहा है? जी, आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है जिसके कारण आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा में है। विकास आप महत्वपूर्ण मानती हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से देखती हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। केंद्र सरकार रक्षा होनी चाहिए। मेरठ लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस बार इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इस सीट पर इस बार के चुनाव की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले यहां पर वोटिंग कम हुई है और इसे हर राजनीतिक दिग्गज अपने अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरठ की सीट पर जब आज मैंने रिपोर्टिंग की तो ये जरूर देखा कि यहां मुस्लिम बाहुल सीटों पर वोट बम्पर तरीके से पड़े। जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद थे वहां पर दिन भर जो लोग थे या जो वोटर थे वो अपने घरों से निकले और वो यहां पर वोट करने के लिए आए। कहा जाता है कि ये इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है और ऐसे में ये जो वोटर टर्नआउट हुए हैं, मुस्लिम वोटर जो पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, इसे पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से देख रही हैं। सब अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कि कर रही हैं। अनुराग, तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उन दावों में किसका दावा पूरा पुख्ता है और किसके अब तक के मुद्दे जो जनता के बीच उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, जनता ने उस पर विश्वास किया और वोट दिया है। ठीक है, ये तस्वीर पूरी तरह से 4 तारीख यानी सबके अपने दावे मेरठ में भी दिख रहे हैं। बेंगलुरु रूरल में हमारी सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, पिंकी राजपुरोहित। पिंकी, जरा कर्नाटक में किस तरह का दूसरे चरण में मतदान रहा है और वहां से क्या खबर है, बताइए। देखिए, लोकतंत्र के पर्व का दूसरा फेज आज खत्म हो चुका है, जहां पर कर्नाटका की 28 सीटों में से 14 सीटों पर जनता जनार्दन ने प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर लिया है। जहां तक बेंगलुरु की तीनों सीट का सवाल है, खासतौर पर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में, तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी लग रहा है। और जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है, ये जगह जो है बेंगलुरु रूरल के तहत आती है, जहां पर सीधा मुकाबला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश और एनडीए कैंडिडेट जो है डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीएस क्योंकि गठबंधन में है और देवेगौड़ा के दामाद है, इसीलिए ये सीट जो काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, जहां पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि डीके सुरेश का सीधा सामना जो है देवेगौड़ा के दामाद से हो रहा है। यानी वहां भी क्लोज फाइट हो सकती है। मथुरा की सीट की भी जल्दी से बात करेंगे। बीजेपी ने वहां हेमा मालिनी को फिर से टिकट दिया है। कुछ चर्चा ऐसी थी कि मथुरा में जनता हेमा मालिनी से नाराज भी हो सकती है। रविकांत हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। मथुरा में क्या माहौल दिखा रविकांत? पूरे दिन हमने लोगों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की और उनकी राय को जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हेमा मालिनी को लेकर थोड़ी नाराजगी तो मथुरा के वोटर्स में है, क्योंकि